बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण जो कि अक्षर होता है, क्या होता है वो? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, र, क, म, च आदि। इसका वर्ण के हम अलग नहीं कर सकते। इसकी ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मुख से निकलती हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये अपने में स्वतंत्र होती हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के प्रकार वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वर कहलाते हैं। ये अपने में स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता इसको नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। ये स्वर हमारे कितने होते हैं? ये स्वर हमारे बच्चों 11 होते हैं। इसमें हमारे कुछ नए वर्ण जो कि कुछ ऐसे स्वर प्रयुक्त हो गए हैं जिनको कि हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन से हैं? जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कैसे? जैसे अनुस्वार और अनुनासिक को अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी 2 संख्या होती है। कौन से उदाहरण होते हैं इसके? अंग इसे अनुस्वार कहते हैं और इसके उच्चारण के लिए नाक से ध्वनि निकलती है। हमारी नासिका से हमारी इसकी आवाज़ आती है। इसमें अंग के लिए इसका चिन्ह होता है। अंग का डॉट जो होता है, अंग का बिंदु, वो इसका एक चिन्ह होता है। वो हमारी ये मात्रा लग जाती है और इसको बोलने में कैसा आता है? अंग। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे बंदर, ब पे अंग की बिंदी लग गई, और कंगन, क पे अंग की बिंदी लग गई, मंच पे अंग की बिंदी हो गई। इसी तरह से हिंदी पे भी अंग की बिंदी हो गई। इसको हम अंग की बिंदी जो होती है, ये हमारी नासिका से इसकी ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसको अनुस्वार कहते हैं। फिर हमारा आता है अहा। इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। ह की आवाज़ आती है। इसमें 2 विसर्ग जो होते हैं उसमें ह की आवाज़ आती है। अहा के लिए 2 बिंदु एक चिन्ह माने गए हैं। जैसे कि हम दुख जब लिखते हैं तो द पे ऊ की मात्रा के बाद में 2 विसर्ग हम लगाते हैं, तब हम खा लिखते हैं दुख। इसे हम थोड़ा सा रुकते हुए बोलते हैं। जैसे पुनः, थोड़ा सा रुक कर बोलते हैं। प्रातः, तामे के आगे भी विसर्ग लग गए। अतः, तो ये भी हमारे विसर्ग हो गए। तो इसको अहा को हम विसर्ग भी कहते हैं। और एक हमारा चंद बिंदु आता है जिसको कि हम अनुनासिक कहते हैं, और इसके उच्चारण के लिए हमें नाक और गले दोनों से ध्वनि निकलती है। जब हम इसको चंद बिंदु को बोलते हैं तो हमारा नाक और गले दोनों से ही आवाज़ निकलते हुए हम आ बोलते हैं, और इसका चिन्ह होता है चंद बिंदु। और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्रयोग में लाते हैं? जैसे चांद, तो चा के ऊपर चंद बिंदु लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा चांद। माँ पर चंद बिंदु लगाएंगे तो माँ हो जाएगा। ऐसे ही कांच के ऊपर भी चंद बिंदु लगाएंगे तो हमारा ये कांच हो जाएगा।
अब हमारे कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि आगत वर्ण हैं दूसरी भाषाओं से। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शब्द प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। ठीक है, यह ध्वनि क्या होती है? आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। इसलिए हिंदी में इसके कुछ उच्चारण, शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह अर्धचंद्राकार होता है, जैसे हम चंद्र बिंदु लगाते हैं वैसा ही, लेकिन हम चंद्राकार होता है, इसमें हम बिंदु नहीं लगाते हैं। और इसको क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द लिए हुए हैं, इसलिए हम इनमें ऊपर अंकी बिंदी नहीं लगाते हैं। कैसे ये शब्द है? उदाहरण के तौर पे जैसे हम बॉल कह देते हैं, खेलने वाली बॉल, डॉक्टर कह देंगे, ऑफिस भी कह सकते हैं, हॉट कहेंगे गर्म, और कॉफ़ी। ऐसे ये शब्द हैं जिसमें कि हम ऊपर अंकी बिंदी नहीं लगाते हैं और ये अर्धचंद्राकार ही रहता है। अब हमारे आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? जो कि जिसमें कि कम समय लगता है, जिसमें कि बहुत थोड़ा समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? अ, र, उ, री। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बोले जाते हैं। और दीर्घ स्वर जिसमें कि थोड़ा अधिक समय लगता है। कौन कौन से हैं वो शब्द? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर कौन से? ओम, जिसमें हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कौन कौन से 3 स्वर हो गए? ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, री। उ, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से? जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, या राधिया। वर्तमान स्वर में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में ही किया जाता है। ये हमारे स्वर पूरे हो जाते हैं। और स्वर की मात्राओं में स्वर के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह क्या होते हैं? ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं जो कि हम 12 खड़ी में प्रयोग में लाते हैं। जैसे आ, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, उसका अपना एक अलग वर्ण ही होता है। और दूसरा हमारा हो जाता है आ की मात्रा। जैसे कि हम किसी भी वर्ण में आ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका वर्ण शब्द चेंज हो जाता है। जैसे हमने दा में आ की मात्रा लगा दी तो दा बना, और फिर दा में आ की मात्रा लगा दी तो आ बना, दा, ऐसे हो जाता है। इसी तरह से ई में छोटी ई की मात्रा हो जाती है, ग में हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो गी हो जाता है। फिर रा में भी छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो री हो जाता है, मिलकर शब्द बन जाता है गिरी। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा में भी चा में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो ची हो जाता है। ऐसे ही ना में बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो नी हो जाता है। इसी तरह कई सारे स्वर, हम किसी भी स्वर का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने ओ स्वर लिया, ओ में हमने ओ की मात्रा लगाई और शब्द हमने दा ले लिया। दा के बाद हमने ओ की मात्रा लगाते हैं तो दो हो जाता है, उसका हम नया शब्द बना देते हैं दोपहर, तो ये हमारा नया शब्द हो जाता है। इसी तरह से सारे ही शब्दों में, सारे ही वर्णों में हम
ऐसे मात्राएं जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। अब आ जाता है बच्चों स्वर के बाद हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन अपने में स्वतंत्र नहीं होते, इनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। जैसे कि स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं, स्वरों की ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, ऐसे ही व्यंजन अपने में स्वतंत्र नहीं होते, इनको वर्णों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ऐसे ही स्वर कितने थे हमारे? स्वर थे हमारे 11 स्वर होते हैं। और हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 35 हमारे व्यंजनों की संख्या बताई गई है। और द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढ को जोड़कर इनकी परंपरागत संख्या 35 हो जाती है, 2 वर्णों को और जोड़कर। कुल मिलाकर ये फिर 35 वर्ण हो जाते हैं। हिंदी के व्यंजन कौन कौन से हैं हमने आपको पहले भी बताया है। इसी तरह वैसे ही क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ड़, अढ़। ये हमारे सारे मिला के 35 वर्ण हो जाते हैं। 2 हमारे ण और ढ ये अलग जोड़े गए हैं, नहीं तो पहले 33 ही वर्ण थे, 2 मिलाकर 35 हो जाते हैं। कुछ हमारे 3 संयुक्त व्यंजन हैं जो कि अलग से हैं। 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं वो संयुक्त व्यंजन? क और श के योग से बना हुआ श, जो कक्षा वाला श होता है वो हमारा श जो है क और श के योग से बना हुआ है। और दूसरा वर्ण क्या है? त्र। त्र कैसे बना है? त और र को मिलाकर त्र बना हुआ है। त से त्रिभुज भी कह सकते हैं, त्रिकोण भी कह सकते हैं। और तीसरा वर्ड क्या है हमारा? ज्ञ। ज्ञ वर्ण कैसे बना है? ज और ञ के योग से बना हुआ ज्ञ वर्ण है। ये हमारे 3 वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में प्रयोग में आते हैं।